कम्माठ गुणा किंचूड़ाचरम देहि दो सिद्धा लो यज्ञदाड़िचा उपादव ये ही संजुत्ता। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आर्का माता जी की जय। शुल्का माता जी की जय। सुप्रभ ओवाच यूट्यूब चैनल, आदिनाथ चैनल और विदिशा में चतुर्मास रथ परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के सशंग चरणों में विराजमान सभी श्रद्धालुओं का समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रतिदिन की भांति आज पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को विदित है कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज सत्संग का तत्वार्णव पावस योग विदिशा की धर्मप्राण नगरी में अत्यधिक धर्म प्रभावना के साथ संपन्न हो रहा है। अनेक आयोजनों के माध्यम से विदिशा नगरी में पूज्य मुनि त्रय के द्वारा धर्म की गंगा निरंतर प्रवाहित हो रही है। सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष में श्रद्धालुओं ने अपने अनेक समीचीन विकल्पों का आगमोक्त समाधान पाया है, जिससे उन्होंने अपने जीवन को प्रशस्त करने का, अपने जीवन को उन्नत बनाने का मार्ग पूज्य श्री के माध्यम से सीखा है, जाना है, पहचाना है। परम पूज्य मुनि श्री श्रमण परंपरा के तपस्वी और अनूठे संत हैं। परम पूज्य मुनित्रय अपनी आगमोक्त चर्या और आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा आत्म साधना करते हुए निरंतर प्रभावना कर रहे हैं। यह सम्यक समाधान का कार्यक्रम निरंतर अपनी गति से आगे बढ़ रहा है और पूरे भारतवर्ष ही नहीं, विदेशों में श्रद्धालु इसको श्रवण कर अपनी पिपासा को शांत करते हैं। आज हम सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम से पुनः जुड़ते हैं और ऑनलाइन तथा यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं के द्वारा जो समीचीन विकल्प यहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे, पूज्य श्री के समक्ष रखे जाएंगे, उस कार्यक्रम को विधिवत संचालित करने के लिए मैं संघस्थ परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और ऑनलाइन जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से मुनि श्री के चरणों में कोटसा नमोस्तु पूर्वक इस कार्यक्रम को गति प्रदान का निवेदन के साथ पूज्य मुनि श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते
यद्विद्यादर्पणायुति। पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। 3,9 करोड़ मुनिराजों की। मन का छोटा सा विकल्प बड़े दुख का कारण बन सकता है, क्योंकि विकल्प तो विकल्प ही होता है और विकल्प विकल्पों को ही बढ़ाने वाला होता है। लेकिन जब उसी विकल्प में समीचीनता आती है तो वही विकल्प निर्विकल्पता की ओर ले जाता है। और जब उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे आत्मकल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से प्रफुल्ल जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी किसी भी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में सामूहिक एक रूपता अच्छी लगती है, किंतु किराए की ड्रेस जो कि कई जगह पहनी हुई होती है उसे मंगलाचरण या भक्ति गीत आदि धार्मिक कार्यक्रम में पहनना कहाँ तक उचित है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। ये वास्तव में बहुत अच्छी बात है कि कहीं सामूहिक सामाजिक कार्यों में एक रूपता के रूप में एक यूनिफॉर्म, एक ड्रेस प्राप्त हो, पर ये कहीं ना कहीं उस एक रूपता के चक्कर में अगर अशुद्धि या कहीं ऐसा कार्य हो रहा है जो उस आगम धर्म आदि की परिप्रेक्ष्य में विपरीत रूप से दिख रहा है तो वह योग्य नहीं हो सकता। पर ये भी ध्यान रखें, ऐसे कार्य करते समय यानी सामूहिक सामाजिक ऐसे कार्य करते समय मंगलाचरण आदि हो रहा है तो मंगलाचरण में किसी भी प्रकार से कोई अशुद्धि नहीं हो सकती। वहाँ कोई भगवान का अभिषेक, पूजा पाठ आदि कार्य नहीं हो रहे। नृत्य है, सामूहिक मंगलाचरण है, तो ये तो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है और सांस्कृतिक कार्यक्रम में किराए के वस्त्र, ड्रेस आदि पहनना ये कोई बहुत बड़ी आपदा की, विकल्प करने की या कोई शंका करने की बात है ही नहीं है, क्योंकि वह सांस्कृतिक कार्यक्रम में कोई भी किसी भी प्रकार से वस्त्र पहनते हुए अपनी प्रस्तुति दे सकता है और वह प्रस्तुति एक यूनिफॉर्म या एक व्यवस्थित ड्रेस कोड में होती है तो वह और अच्छी और व्यवस्थित लगती। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें कि वह मंगलाचरण है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उसमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ अभिषेक, पूजा या कोई मांगलिक कार्य हो रहा है तो वहाँ किराए की ड्रेस, कपड़े का विकल्प हो सकता है, पर वहाँ अशुद्धि का कोई विशेष स्थान ही नहीं है। शुद्धि अशुद्धि का वो सांस्कृतिक कार्यक्रम अलग है। हाँ, अगर वही श्री जी के वेदी पर या शुद्ध कोई कार्य करते समय ऐसी किराए की ड्रेस पहनी है, पाद प्रक्षालन करना या भगवान के श्री जी का अभिषेक, मार्जन, वेदी की व्यवस्था आदि के निमित्त से कार्य हो रहा है तो उसमें दोष है, पर अन्य किसी प्रकार से उसमें दोष नहीं है। ये बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। पर मैं और भी बात ही कह दूँ कि अगर वही यूनिफॉर्म, वही ड्रेस आपने सामूहिक रूप से स्वयं के पैसों से, खर्चों से ही इकट्ठा कर लिया, जैसे कई सारे स्थानों के महिला मंडल स्वयं ही अपने ड्रेस बनाते हैं और वे पर्सनल अपने प्रयोग के लिए होते हैं,
ऐसे ही उन लोगों ने भी अगर प्रयोग में ले लिया तो वो और उत्कृष्ट बात हो सकती है, पर ऐसा नहीं भी किया तो मंगलाचरण सांस्कृतिक कार्यक्रम करने में अगर सामूहिक कोई ऐसे वस्त्र इकट्ठे किराए से लिए हैं तो उसमें कोई शुद्धि अशुद्धि का विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। वह शुद्धि अशुद्धि के कार्य नहीं, अपितु सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ है। प्रथमेश जोगी वासिम महाराष्ट्र से अगले समुचित विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा विकल्प यह है कि कायोत्सर्ग में 9 बार और माला में 108 बार ही नमोकार मंत्र क्यों पढ़ा जाता है। नमोस्तु महाराज। कायोत्सर्ग का अर्थ 9 बार नमोकार पढ़ना नहीं है, अपितु नमोकार मंत्र के साथ शरीर से ममत्व का त्याग कर लेना, इसका अर्थ कायोत्सर्ग हुआ करता है। ये प्रथा में चलता आया है कि एक कायोत्सर्ग कर लो, 2 कायोत्सर्ग कर लो, मतलब एक बार 9 बार नमोकार पढ़ लेना, 18 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना। ये एक कायोत्सर्ग, 2 कायोत्सर्ग आदि की विधि सामान्य रूप से प्रचलन में आई है। वास्तविकता में देखा जाए तो कायोत्सर्ग का अर्थ मात्र शरीर से ममत्व का त्याग करना इतना ही है। प्रचलन में नमोकार के साथ उसे जोड़ते हुए 9 बार नमोकार पढ़ने को कायोत्सर्ग कहा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि 9 बार पढ़ने को ही कायोत्सर्ग कहा जाए। एक बार नमोकार पढ़ते हुए भी हम शरीर से ममत्व छोड़ते हुए काय का उत्सर्ग कर सकते हैं, या 108 बार भी नमोकार पढ़ते हुए काय उत्सर्ग कर सकते हैं, यानी शरीर से ममत्व को छोड़ सकते। सामान्य रूप से वह प्रचलन में मात्र आ चुका है कि 9 बार पढ़ने को 1 कायोत्सर्ग कहा, 18 बार पढ़ने को 2 कायोत्सर्ग कहा। ऐसे क्रम से ये प्रचलन में आई हुई व्यवस्था है। ऐसा कहीं भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता कि 9 बार नमोकार को ही कायोत्सर्ग कहा। 9 बार नमोकार आगम में तो यही पंक्तियाँ प्राप्त होती है कि 9 बार नमोकार के साथ कायोत्सर्ग करे। यही आगम प्रमाण से प्राप्त हुई विधि है और व्याख्या है। सामान्य संक्षेप में जल्दी में कहने की अपेक्षा से 1 कायोत्सर्ग करे, 2 करे आदि विधान कहा जाता है। और साथ में ये भी ध्यान रखें, कायोत्सर्ग और 108 बार के मंत्रों में बहुत अंतर है। जो 108 मोतियों की माला या 108 बार फेरने को जो माला कहा जाता है, वहाँ अभिप्राय यही है कि जीव प्रतिदिन प्रतिपल 108 प्रकार के कर्मों का या 108 प्रकार से कर्मों का आश्रय करता है। मन वचन का कृतकारी तन्मोदना, संभ्रम समारंभ आरंभ और क्रोध मान माया लोभ, इनका परस्पर पे गुणा करने से 108 भेद बनते। तो इन 108 भेदों से पाप जो होता है उसका प्रक्षालन करने के लिए 108 बार मंत्र पढ़ते हुए और विशेष करके नमोकार मंत्र पढ़ते हुए उसका पश्चाताप प्रायश्चित उद्घाटित किया जाता है या पूर्ण किया जाता है। इस अपेक्षा से वहाँ 108 मोती माला में होते हैं और 3 सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी ऐसे 111 मोतियों के द्वारा वह एक माला पूर्ण मानी जाती है। ये 9 बार नमोकार पढ़ लेना या 18 बार पढ़ लेना, ये व्यक्ति के तत्तद प्रायश्चित के निमित्त से, यानी उसके दोष कैसे है उसके अनुरूप उसको प्रायश्चित देते समय कभी आपने देखा होगा कभी 2 कायोत्सर्ग, कभी 4 कायोत्सर्ग, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार से दिए जाते हैं। तो ये मात्र प्रायश्चित का विधान है। कायोत्सर्ग यानी सामान्य भाषा में शरीर का ममत्व छोड़ना, पर प्रचलन में उसे नमोकार मंत्र के गणना के साथ यानी 9 बार नमोकार के साथ 1 कायोत्सर्ग ऐसा प्रचलन में प्राप्त होता है। पर आगम में ऐसा मात्र कथन नहीं है। कायोत्सर्ग के साथ 9 बार ऐसा ही व्याख्यान प्राप्त होता है। इसलिए कायोत्सर्ग में 9 बार, माला में 108 ऐसा नहीं है। 108 बार पापों को बचाने के लिए 108 बार मंत्र पढ़ा जाता है माला के माध्यम से। और उतना नहीं पढ़ना है तो कुछ दोष ऐसे होते हैं जो 1 कायोत्सर्ग से मिटते हैं, कुछ 4 कायोत्सर्ग से मिटते हैं, कुछ 8 कायोत्सर्ग से। तो अपनी अपनी दोषों के अनुसार उन कायोत्सर्ग को करते हुए दोषों से बचने का पुरुषार्थ किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ है। श्रीमती हेमलता सिंह बोनकट्टा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। त्रिवार तीनों महाराज श्री को नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि मैं स्वयं बिजनेस करती हूँ, उस बिजनेस का जो भी आय होती है उसको धर्म के कार्य में लगाती हूँ। पर अब मेरा मन ऐसा करता है अगर मैं अपने हिसाब से दूसरों से ये बिजनेस करवाऊँ और स्वयं 10 प्रतिमा ले लूँ। मेरी 7 प्रतिमा है, उसका पालन मैं अच्छी तरह से कर रही हूँ। अब मेरी ये इच्छा है महाराज श्री कि मुझे 10 प्रतिमा लेना है, पर वो बिजनेस दूसरों के द्वारा करा सकते हैं अथवा नहीं, क्योंकि मुझे दान देने में ज़्यादा आनंद आता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज।
माँ श्रावक की जो 10वीं प्रतिमा है वह अनुमति त्याग है। पूर्ण रूप से उस प्रतिमा में आप किसी भी प्रकार से उद्योग, आरंभ, सारंभ, हिंसा, पाप आदि के लिए अनुमति नहीं दे सकते। कोई आपसे पूछे भी कि ये व्यापार कैसा करना चाहिए, ये भोजन कैसा करना चाहिए, ये क्या करना चाहिए, आप किसी भी प्रकार से उन आरंभ, सारंभ, उद्योग आदि के लिए अनुमति नहीं दे सकते। इसलिए अगर आपको दान देना है तो आप आगे बढ़ने का विचार ना करें, और आगे बढ़ना है तो फिर कुछ कमाने का प्रयास नहीं करें। पर ये भी ध्यान रखें कि कमाएंगे नहीं तो आप किसी भी प्रकार से स्वयं का दान नहीं दे पाए। कहीं ना कहीं फिर पैसों के लिए, दान देने के लिए आपको दूसरों के सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे, विनतियाँ करनी पड़ेगी, निवेदन करना पड़ेगा। इसलिए जब तक आपको कुछ दान करने का या अन्य किसी प्रकार से धर्म करने का, पुरुषार्थ करने की भावना है, तब तक आप आगे 10वीं प्रतिमा आदि मतलब अनुमति त्याग प्रतिमा को प्राप्त करने का विचार प्रयास ना करें। अगर कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से फिर जिस प्रकार से आगम में विधि बताई गई है बिल्कुल उस उत्कृष्ट विधि से ही, जैसे आप 7वीं प्रतिमा के उत्कृष्ट पालन कर रहे हैं, ऐसी ही अगर आगे बढ़ने के भाव है तब आप उत्कृष्ट प्रकार से ही उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें और तभी निर्णय करें कि हमें अब ये व्यापार नहीं करना, घर गृहस्थी से मोह नहीं है, किसी प्रकार से अनुमोदना मात्र आपके स्वयं के बिजनेस के लिए ही नहीं, अन्य किसी के भी बिजनेस के लिए, घरेलू मतलब जो व्यापार नहीं, घर के कार्य भी है, उस उद्योगी आरंभी आदि कार्यों के लिए, हिंसा के लिए भी आप किसी प्रकार से अनुमति नहीं दे सकते। इसलिए ये ध्यान रखें, आगे बढ़ना है, 10वीं प्रतिमा को प्राप्त करना है तो आप अनुमति का त्याग करते हुए ही उत्कृष्टता से पालन करने का प्रयास करें। और उतनी उत्कृष्टता, उतनी दृढ़ता नहीं ला पा रहे हैं, दान देने की भावना है आदि कोई अन्य कार्य है तो 7वीं प्रतिमा पालन करना उसमें कोई दोष नहीं है। ये विकल्प ना करें कि मात्र प्रतिमाओं की संख्या या प्रतिमा बढ़ाने से ही पुण्य मिलेगा। 2 प्रतिमाधारी भी प्रचुर मात्रा में कर्मों के निर्जरा कर सकता है और 10 प्रतिमाधारी भी अगर आगम के अनुकूल चर्या नहीं करता है तो वो भी पाप का आश्रयबंध कर सकता है। इसलिए प्रयास यही करें कि जितनी प्रतिमा है उस प्रतिमाओं को उत्कृष्टता से, उत्कृष्ट भावों के साथ, उत्कृष्ट चर्या के साथ प्राप्त करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती प्रिया सिंह ललितपुर उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु जगत के सभी जीवों की ओर से आपको बारंबार नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है, जैसे आप सुबह वो धन्य कुमार की पिछले भाव की कहानी सुना रहे थे तो मुझे वो चित्र याद आता और इतना रोना आया कि हमें आँखों में भी सूझ जाती है। मैं इतना ऐसे अगर टीवी पे भी हम कोई प्रोग्राम देखेंगे, जैसे रामायण देखते थे तो मैं इतना रोना आता था कि हम 1.5 घंटे तक उसके साथ रोती रहे, जब तक देखती रहती थी। इतना रोना आता है महाराज श्री। तो क्या मुझे कर्म बंद होगा उसमें? और महाराज जी कोई बात होती है तो मुझे 2-3 दिन तक वही दिमाग में घूमती रहती है, कुछ भी देखते हैं तो। नमोस्तु महाराज श्री। माँ, रोना 2 प्रकार का होता है। अश्रु आँखों से 2 कारणों से बह सकते हैं। एक खुशी के आंसू होते हैं और एक दुख के आंसू होते हैं। जब खुशी का अतिरेक होता है, हर्ष का अतिरेक होता है, तब भी जीवों के आँखों से पानी बहता है, और जब दुख का अतिरेक होता है तब भी जीव के आँखों से पानी बहता ही है। संसार का चाहे सुख हो चाहे दुख हो, इसके निमित्त से जीव को कर्म का बंध होता ही होता है। चाहे आप शुभ रूप परिणाम कर रहे हैं तो भी शुभ का आश्रयबंध होगा, अशुभ रूप आश्रय भाव कर रहे हैं तो अशुभ रूप पाप रूप ही आश्रयबंध होगा। उसमें किसी भी प्रकार से कोई विकल्प नहीं है। भले ही अच्छी बातें याद करके आपको रोना आ रहा है, जैसे किसी धार्मिक क्रिया को या धार्मिक कथानक को सुनते हुए जो गदगद भाव आते हुए, शुभ भावों की अनुमोदना करते हुए जो आँखों से नीर झरा है, पानी बहा है, अश्रु बहे हैं, वह भी आपके लिए कर्म बंध के लिए निमित्त है। पर अंतर इतना है, आप अगर स्वयं के दुख के लिए, दूसरों के दुखों के लिए, जैसे रामायण में कोई मरा उसको देखकर रोना आ रहा है, सीता के साथ गलत हुआ उसको देख के रोना आ रहा है, तो वो तो आपके लिए दुख के ही आश्रयबंध करने के लिए निमित्त हो सकता है। पर शुभ क्रियाओं को देखकर, भगवान का अभिषेक देखते हुए, कुछ स्वाध्याय करते हुए, अपनी गलती का एहसास होने से गुरु को आहार देते समय अगर
अगर हमें खुशी के मारे आँखों से पानी बह रहा है तो वहाँ भले ही हम शुभ क्रिया कर रहे हैं, शुभ राग कर रहे हैं, पर फिर भी शुभ राग प्रशस्त राग से भी कर्मों का आश्रवबंध होता है। अंतर इतना है कि पुण्य का आश्रवबंध होगा, कहीं पाप का आश्रवबंध होगा, पर कर्मों का आश्रव प्रति समय प्रतिपल जारी है, वह किसी भी प्रकार से संसार अवस्था में नहीं रुकता। इसलिए विवेक रखें, कम से कम हम दुख के आंसुओं की अपेक्षा से प्रशस्त राग से यानी देवशास्त्र गुरु के प्रति राग को प्राप्त होने से जो आंसू गिर रहे हैं, छलक रहे हैं, उससे आपको कथनचित पुण्य का आश्रय हो सकता है। पर वहाँ भी कुछ छल कपट, मायाचारी या अन्य भी भावों का प्रदर्शन चल रहा है, या दीनहीन भावना आ रहे हैं कि वो उसने हार दिए, हम नहीं दे पा रहे, वो ऐसा कर रहा है, मैं नहीं कर पाऊँ, ऐसा अगर दीनहीन भावों से आंखों में पानी आ रहे हैं या अन्य किस कारण से आ रहे हैं, उसको समझते हुए ही आपको पुण्य या पाप रूप बंध को, आश्रव को समझने की आवश्यकता है। पर यह निर्णय करें कि आश्रव बंध जारी है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। चाहे आप खुशी के आंसू रो, चाहे आप दुख के आंसू रो, या कोई मगरमच्छ के भी आंसू रोए, तो भी उसे कर्मबंध होगा ही होगा, इसमें कोई भी शंका विकल्प नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अदिति जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब हम णमोकार मंत्र में णमो लोए सव्य साहुड़म पढ़ते हैं तो क्या हम सिर्फ 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों को ही नमन करते हैं? आप इस जिज्ञासा का समाधान दें। नमोस्तु महर्षि। णमोकार मंत्र में जो अंतिम पद है णमो लोहे सव्य साहुड़म, वहाँ मात्र किसी द्रव्यलिंगी की वंदना, अर्चना या नमस्कार नहीं है। वहाँ तो मुख्यतः पूर्ण रूप से भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराजों की ही है, क्योंकि ऐसे कई द्रव्यलिंगी मुनिराज इस संसार में हैं जो मात्र द्रव्य भेष धारण कर रहे हैं, पर उनका निर्वाण कभी संभव नहीं। और पंच परमेष्ठी में जो साधु परमेष्ठी स्वीकार किए जाते हैं वे द्रव्यलिंगी नहीं होते, अपितु भावलिंगी ही हुआ करते। इसलिए नमो लोहे सव्य साहुड़म पढ़ते समय हमें जो स्मरण करना चाहिए उन मुनियों के बारे में, वे मात्र 3 कम 9 करोड़ ही मुनिराज होते हैं, क्योंकि उतने ही भावलिंगी मुनिराज होते हैं। अन्य कोई भी भावलिंगी मुनिराज के रूप में स्वीकार नहीं किए। पर ये भी इसमें विशेषता समझने की आवश्यकता है कि ये 3 कम 9 करोड़ मुनिराज 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान की पूर्ण संख्या एकत्रित करते हुए प्राप्त हुई है। क्योंकि 13वें गुणस्थान में वे अरिहंत बन चुके हैं, 14वें गुणस्थान में भी वे अरिहंत है, तो उतनी संख्या और कम करते हुए हमें 6वें गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान तक जो मुनिराज निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं उनकी ही अपेक्षा से हमें वहाँ नमस्कार करने की आवश्यकता है। भले ही हम 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को नमस्कार मान रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें कोई भी दोष नहीं है, पर ये ध्यान रखें वहाँ मात्र और मात्र भावलिंगी मुनिराजों की ही अपेक्षा से है, क्योंकि परमेष्ठी में द्रव्यलिंगी मुनिराज नहीं होते। वहाँ पर पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी में भावलिंगी मुनिराजों को ही ग्रहण किया जाता है। इसलिए उनकी ही संख्या की अपेक्षा से उनको ही स्मरण करते हुए नमो लोहे सव्य साहुड़म पद को पढ़ने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ है। भावना गोरे, मालेगांव, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उपस्थित मंच पर सभी महाराज जी को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी 6वें अध्याय में सांप्रदायिक आश्रव बताया, उसमें 1 से 7 गुणस्थान बताए। तर शुल्लक शुल्लिका को कितवा गुणस्थान होता है और हमारे जैसे लोगों को कितवा गुणस्थान होता है, कौन सा गुणस्थान होता है? कृपया समीचीन विकल्प उनका समीचीन कीजिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माँ, सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, जो सांप्रदायिक आश्रव है वह पहले से 7वें नहीं अपितु पहले से 10वें गुणस्थान तक होता है। जब कषाय का लोप होता है या कषाय का उपशमन होता है, कषाय की क्षपणा होती है, तभी जाकर जीव उस 10वें गुणस्थान के आगे पहुंचता है। जब तक कषाय है तब तक जीव को पूर्ण रूप से सांप्रदायिक आश्रव ही माना जाता है। 11वें ही गुणस्थान में मात्र कषाय से रहित पूर्ण परिणति जीव की होती है। इसलिए 11वें गुणस्थान के आगे ही हमें उस एरियापत आश्रव को समझना होगा। कषाय से युक्त जो आश्रव है वह सांप्रदायिक आश्रव ही हुआ करता है। इसलिए पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक वह सांप्रदायिक आश्रव ही होता है।
रही बात शुल्लक शुल्लिका और श्रावक आदि की, तो पूर्ण रूप से श्रावक और शुल्लक शुल्लिका व्रती आदियों का गुणस्थान चौथा पांचवा ही कहा गया है। शुल्लक या शुल्लिका चाहे 11 प्रतिमाधारी क्यों ना हो, 10वीं प्रतिमाधारी क्यों ना हो या दूसरी प्रतिमाधारी क्यों ना हो, वे परिपूर्ण रूप से व्रती होने से उनका 5वां ही गुणस्थान माना जाता है। जो महाव्रती होते हैं वे 6वें गुणस्थान व्रती, 7वें आदि आदि आगे बढ़ते जाते हैं। पर जो श्रावक है अगर व्रत से रहित है, अव्रती है, मात्र सम्यक दृष्टि है, तो उसका चौथा गुणस्थान होता है। उसने अगर व्रत धारण किए है, मतलब दूसरी प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा को, शुल्लक शुल्लिका पद को, उत्कृष्ट श्रावक पद को प्राप्त भी क्यों ना किया हो, पर उनका गुणस्थान 5वां ही होता है। वह किसी प्रकार से 6वें गुणस्थान वर्ती नहीं होते। इतना ही नहीं, आर्यिका का भी 6वां गुणस्थान नहीं होता, उनका भी 5वां ही गुणस्थान होता है। मात्र उनको उपचार से महाव्रती कहा जाता है। जो संस्कार उन पे होते हैं महाव्रतों के ही होते हैं, इसलिए वे कथनचित उपचार से महाव्रती तो होते हैं, पर उनका गुणस्थान 5वां ही होता है। जो मिथ्या दृष्टि है उसका पहला गुणस्थान होता है। ये कोई सोचने विचारने की समझने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए श्रावकों का पहले से लेकर 5वें गुणस्थान, मुनिराजों का 6वें से लेकर आगे के गुणस्थान हुआ करते हैं। शुल्लक शुल्लिका भी 5वें ही गुणस्थान वर्ती होते हैं। श्रावक व्रती है तो 5वां गुणस्थान है, अव्रती है, सम्यक दृष्टि है तो चौथा है, और मिथ्या दृष्टि है तो पहला है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रेयांश जैन, LIC, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए मुनि श्री सुप्रभ सागर महाराज, मुनि श्री प्रमोद सागर महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि ज्ञानी जीव जैसे प्रतिष्ठाचारी पंडित लोग प्रतिमाएं लेने में डरते हैं या वो नहीं ले पाते हैं, और हम अज्ञानी जीव प्रतिमाएं ले लेते हैं, इसमें क्या अंतर है, मुझे ये समझाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। किसी श्रावक ने प्रतिमा ले ली तो वह ज्ञानी हो गया, और किसी ज्ञानी पंडित विद्वान शास्त्री ने प्रतिमा नहीं ली तो वह अज्ञानी हुआ। ऐसी सर्वथा व्याख्या करना उचित नहीं है। कथनचित जीव के कर्मों के उदय को समझते हुए इन परिणतियों को भी समझने की आवश्यकता है। आगम में ये परम सत्य जरूर लिखा है, जब जीव को ज्ञान होता है तो वह चारित्र धारण करता ही करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अथक मेहनत करते हुए ज्ञान का क्षयोक्षम प्राप्त कर रहा है, वह उस ज्ञान के क्षयोक्षम से पूर्ण रूप से चारित्र को ना पालने से अज्ञानी हो जाए, ऐसा कतई नहीं हो सकता। कभी कभार ज्ञान का क्षयोक्षम है, सम्यक दर्शन है, पर चारित्र मोहिनी का तीव्र उदय चलने के कारण से तीव्र भावना होने पर भी परिस्थिति नहीं बनती, जो प्रतिमाएं नहीं ले पाते। या कभी कभार ऐसा भी होता है, श्रावक प्रतिमा तो लेता है पर मात्र कभी कभार दिखावे के लिए, किसी के कहने के लिए भी श्रावक प्रतिमाएं आदि व्रत आदि भी ले सकता है। ये पूर्ण रूप से निर्णय क्या केवली भगवान ही कर सकता है, अन्य कोई भी नहीं कर सकता कि जीव का क्षयोक्षम क्या चल रहा है, किसका उदय चल रहा है, किसकी क्या परिणति चल रही है। हाँ, सामान्य रूप से हम ये कह दे, जिसने चारित्र प्राप्त कर लिया है उसने ज्ञान की अपेक्षा से एक कदम और आगे रखा है। प्रत्येक ज्ञानी पुरुष को जिसने पढ़ा है कि चारित्र ही उत्कृष्ट अवस्था है, उसको प्राप्त करने के लिए उसको मेहनत करनी होगी, प्राप्त करना होगा, तो ही उसका ज्ञान फलीभूत माना जाता है। पर फलीभूत नहीं भी हो, पर फिर भी ज्ञान तो ज्ञान होता ही होता है। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें, मात्र प्रतिमा धारण करने से कोई ज्ञानी हो ही ये ज़रूरी नहीं है, और प्रतिमा नहीं धारण करने से कोई अज्ञानी ही हो जाए, ये सर्वथा कथन नहीं। वहाँ जो कथन है वह मात्र चारित्र गुण की अपेक्षा से ज्ञान अज्ञान का कथन है, पर ज्ञान गुण की अपेक्षा से, सम्यक दर्शन की अपेक्षा से ज्ञानी है नहीं है, ये स्वयं का और स्वयंभू का ही निर्णय हो सकता है। माना कि किसी ने चारित्र धारण कर लिया, प्रतिमा धारण कर ली, पर सम्यक दर्शन ही नहीं है, तो चारित्र की अपेक्षा से आप उसे ज्ञानी कह सकते हो, पर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की गुण की अपेक्षा से वह ज्ञानी है ही नहीं है।
इसलिए तीनों की एकता से ही वह ज्ञानी का या उत्कृष्टता का परिचय हो करता है। बाद में ये भी बात समझनी होगी, कुछ लोग ज़्यादा पढ़ने से वह पुस्तकों के ग्रंथों के ज्ञान के कीड़े बन जाते हैं, पर चारित्र में उतारना उनके लिए कभी कभार कठिन भी हो जाता है। हो सकता है शायद उसलिए भी वह ज्ञान का प्रयोग मात्र दूसरों को समझाने के लिए करते हैं, डिग्री प्राप्त करते हुए, और स्वयं के आत्मकल्याण के लिए नहीं करते। वे वास्तव में ज्ञानी नहीं है। इसलिए ये दोनों अपेक्षा को समझते हुए ही इसका निर्णय करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। इस प्रकार से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आज के सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में आए हुए समीचीन विकल्पों का आगमोक्त समाधान हम सभी को प्रदान किया। परम पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में आगामी अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में शुभ लाभ अनुशीलन राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन भी विदिशा की इस धर्मप्राण नगरी में किया जाएगा, जिसमें भारतवर्ष के अनेक स्थानों से प्रमुख विद्वानों को आमंत्रित किया जाएगा और वह अपने आलेखों के माध्यम से उस ग्रंथ पर मंथन चिंतन करेंगे। आप सभी भी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की कड़ी से जुड़ सकते हैं। वह जुड़ने के माध्यम ऑनलाइन माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। आप हमारे नंबर 8707548811 7415306441 इन नंबरों पर तथा सम्यक.समाधान@gmail.com इस ईमेल आईडी पर भी आप अपने समीचीन विकल्प हम तक प्रेषित कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारे सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल एवं सुप्रभ उवाच फेसबुक पेज को लाइक अवश्य करें, ताकि पूज्य मुनित्रय के सानिध्य में होने वाले प्रभावनामयी आयोजनों की गतिविधियों से निरंतर आप लाभान्वित होते रहें। आदिनाथ चैनल पर सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम को भी निरंतर श्रवण करते रहें तथा पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की दिव्य देशना प्रतिदिन जिनवाणी चैनल पर 7:40 पर प्रसारित होती है, उनका भी लाभ लेते रहें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य मुनित्रय के चरणों में कोट सा नमोस्तु पूर्वक आज के इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति चाहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।